मैं आज आप सबके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक प्रैक्टिस के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो अकेले ही काफ़ी है कि आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से कर सके। आपकी सारी प्रिय चीज़ें आपके पास अपने आप आ जाएँगी अगर आप इस एक प्रैक्टिस को करते हैं। और अगर आप इस एक प्रैक्टिस को नहीं करते हैं, तो फिर आप कितनी भी टेक्निक्स करिए, कुछ भी करिए, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो नहीं हो पाएगा या बहुत कम होगा, जैसा आप चाहते हैं नहीं होगा। कभी हो गया, कभी नहीं होगा। हर बार मैनिफेस्टेशन हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस प्रैक्टिस को करें। और इस प्रैक्टिस के बारे में सब लोग आप लोग जानते हैं, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा बहुत परिचित हैं, लेकिन मैं उसके कुछ नए पहलू और कुछ और भी उसमें उसे किस तरीके से आसानी से हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं वो बताऊँगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वो प्रैक्टिस है कृतज्ञता की, आभार की। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना। हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे विचारों पर काम करता है। हमारे जो डोमिनेंट विचार जैसे होते हैं वैसी चीज़ें जीवन में और उत्पन्न करता है। हम जिन चीज़ों के बारे में या हम जिस तरीके की ऊर्जा में, फ्रीक्वेंसी में होते हैं, वैसी चीज़ें हमारे जीवन में और आती जाती हैं। और इन सब का बीज एक ही है, हमारे विचार। जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा हमारा मूड होता है, वो हमारा आगे चल के बिलीफ बनता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे विचार हैं। तो आप सोचिए, जब आप कृतज्ञता के अवस्था में होते हैं, तो आप किस तरीके के विचार आपके मन में होते हैं? मतलब कृतज्ञता के तो विचार होते ही हैं, लेकिन कुछ मन में ये फीलिंग होती है कि कुछ अच्छी चीज़ हो गई है, कुछ हमें मिल गया है या हमारे जीवन में कुछ अच्छा है। इन सब को सम्मिलित रूप से फिर हम कृतज्ञता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी अच्छी भावना, खुशी की भावना, आभार की भावना, ये सब कुछ मिलकर कृतज्ञता बनती है। तो जब हम कृतज्ञता में होते हैं, तो अच्छी चीज़ों के लिए ही होते हैं, ज़ाहिर है। बुरी चीज़ों के लिए तो हम कृतज्ञ नहीं होंगे। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो यूनिवर्स और ऐसी परिस्थितियाँ बनाते जाता है कि हम और कृतज्ञता महसूस करें। हम जिस तरीके की भावनाएँ महसूस करते हैं, वैसे ही और भावनाएँ आकर्षित करते हैं। तो वो कृतज्ञता एक बीज है। और आप जितना ज़्यादा कृतज्ञ होंगे, वो पेड़ उतना बड़ा होगा, उसमें और फल फूल पत्ते लहलहाएंगे और ग्रीनरी आपको दिखेगी, आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा। और फिर आप लोग कह सकते हैं कि हम किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हों, हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, कृतज्ञता इस पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना है और क्या है। कृतज्ञता है का ऐसा है कि जैसे-जैसे आप कृतज्ञ होना शुरू करेंगे, वैसे-वैसे अच्छी चीज़ें जीवन में बढ़ती जाएँगी। बाइबल में एक कोट है कि जिसके पास है, उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, उससे छीन लिया जाएगा। तो ये सब एक सूत्र रूप में लिखी हुई हैं, हमें बाद में इसे समझना होता है। तो वो यही लिखा हुआ है कि जिसके पास कृतज्ञता है, उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो कुछ भी है उससे छीन लिया जाएगा। तो जैसे-जैसे आप कृतज्ञ होते हैं आपके जीवन में जिन भी चीज़ों के लिए, आप जैसे घर में रहते हैं, जैसा भी है आपका घर, लेकिन आपको आराम, आपको सुरक्षा देता है, तो आप उस घर के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपने बिस्तर पे सोते हैं, आपको कितना आरामदायक लगता है अपने बिस्तर में, अपने घर में, आप उस बिस्तर के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके पास आपके मनपसंद कपड़े हैं, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी जितने भी हैं, उसके लिए आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई गाड़ी है, चाहे साइकिल ही हो, मोटरसाइकिल हो सकता है कार हो, या कुछ भी नहीं है तो आपके पैर हैं, उनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अभी आप ये मोबाइल, इंटरनेट का यूज़ करके मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको ढूँढना है, आपकी फैमिली है, आपके माता-पिता हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, जिनसे आपको अच्छा फ़ील होता है, या आपके दोस्त हैं, या आपका पेट है, या जो भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण रिश्ता है, आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप कोई नौकरी कर रहे हैं, भले ही आपकी तनख्वाह उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अपने फैमिली का सपोर्ट कर पा रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के ज़रिए अपनी जो इनकम है वो बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो अपनी वर्तमान नौकरी है और वर्तमान इनकम है, उसके लिए अगर कृतज्ञ नहीं हैं, तो वो इनकम नहीं बढ़ेगी। आप
आपको आपकी सारी मनपसंद चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वर्तमान में जो आपके पास है, आप उसके लिए पहले कृतज्ञ होना शुरू करिए। आप बड़ा घर चाहते हैं, तो आप अभी जो छोटे घर में रह रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू करिए। आप अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, तो अभी जो आपके रिश्ते हैं माता-पिता के साथ, दोस्तों के साथ, भाई-बहनों के साथ, उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू करिए। जैसे-जैसे आप कृतज्ञ होते जाएँगे, आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आती जाएँगी। अगर आप केवल कोसना जारी रखेंगे कि नहीं मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं कृतज्ञता कैसे महसूस करूँ? तो ऐसा नहीं है। कृतज्ञता एक स्किल की तरह है, आपको इसको पहले डेवलप करना पड़ेगा। आपको पहले कृतज्ञ होना सीखना पड़ेगा। आप अपने आप आपके जीवन में अच्छी चीज़ें बढ़ती जाएँगी। आप अगर बीमार हैं, तो आप उन डॉक्टर्स के प्रति, नर्स के प्रति, दवाइयों के प्रति, हॉस्पिटल्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू करिए। दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों के प्रति, जिस यातायात के साधन के माध्यम से दवाइयाँ आप तक आई, उनके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। देखेंगे आप कितने जल्दी स्वस्थ हो गए। पहले भी आप दवाइयाँ खाते, तो स्वस्थ हो जाते, लेकिन जब आप कृतज्ञ हृदय के साथ दवाइयाँ खाएँगे, तो देखेंगे कि जो आपकी ठीक होने की स्पीड है, दुगुनी, तिगुनी बढ़ गई है। तो वही है, आप अभी मेहनत कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए, तो आप कृतज्ञता व्यक्त करिए, आपके पास बुक है, पेंसिल है, पेन है, टीचर्स हैं, ऑनलाइन आपको कंटेंट मिल जाता है पढ़ने के लिए। सारी चीज़ों के लिए जब आप कृतज्ञ होके पढ़ना शुरू करेंगे, तो देखेंगे कितने कम समय में आप कितना ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। तो पहले आप बहाने ढूँढिए कृतज्ञ होने के। आप आप सिर्फ़ इस एक प्रैक्टिस को करेंगे, कोई टेक्निक नहीं करेंगे, तो भी जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएगा। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ, आप अपने जो पानी है, हमको इतना हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हम उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हमें पीने के लिए साफ़ पानी मिल रहा है, उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। और बहुत सारी हम एक अच्छे शांत देश में पैदा हुए हैं, स्थिर देश में, इसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए कई सारे देश हैं जहाँ युद्ध की या गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। वहाँ के नागरिकों के बारे में सोचिए, वो भाग-भाग कर दूसरे देशों में जा रहे हैं, वहाँ शरण ले रहे हैं। जहाँ उन्हें केवल रिफ्यूजी का दर्जा मिला हुआ है, वो वहाँ के नागरिक भी नहीं हैं। तो वहाँ जीवन बिताना कितना कठिन है। किन-किन कई चीज़ों को हम बहुत हल्के में लेते हैं, पर सोचिए हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ ह्यूमन राइट्स है, जहाँ युद्ध नहीं है, जहाँ शांति है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम ये साफ़ हवा में साँस ले रहे हैं, इसके लिए कृतज्ञ होइए। याद करिए कोरोना का समय, जब ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी मची थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। मैंने कुछ उदाहरण दिए, जब आप कृतज्ञ होना शुरू करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप मिलती जाएँगी और आपको और कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपकी मनपसंद चीज़ें आपके जीवन में आती जाएँगी। फिर भी 2-3 तरीके मैं बताऊँगी कि जब आप कृतज्ञता का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। आप सोने के पहले कृतज्ञता जनरल लिखिए। एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप रोज़ लिखेंगे कुछ भी 5-6 बातें। आज दिन भर में क्या हुआ जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं? या तो आपने मनपसंद अपनी कोई डिश खाई होगी या आपके दोस्त ने किसी ने आपको फ़ोन किया होगा या आज का दिन अच्छा गुज़रा होगा या आज आपने अपना मनपसंद गाना सुना होगा। कोई भी ऐसी 4-5 चीज़ें आप लिखिए उसमें और इसको हैबिट बनाइए, रोज़ लिखिए। कम से कम आप 20-25 दिन लिखिए और कम से कम 21 दिन तो लिखिए। और अब आप लिख रहे हैं, उस समय अगर आप कृतज्ञता महसूस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप लिख रहे हैं लेकिन वो भावना आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप लिखिए। लिखते-लिखते आप उसमें मास्टर हो जाएँगे, वो भावना महसूस करने लगेंगे और फिर तो आप लगातार अपने जीवन में हमेशा ही कृतज्ञता महसूस करते रहेंगे, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस की कुछ दिनों तक तो। तो आप एक काम तो आपको ये करना है कि आपको कृतज्ञता जनरल लिखना है रात को सोने के पहले। जब आप कृतज्ञता की अवस्था में सोएंगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उन्हीं भावनाओं पर काम करेगा और सुबह भी आप वैसे ही अच्छे मूड के साथ उठेंगे और आपके जीवन में वैसी परिस्थितियाँ बनती जाएँगी। और दूसरा एक और है कि जब आप ये कृतज्ञता जनरल लिखते हैं, तो आपकी जो इच्छाएँ हैं, इंटेंशन है, अभी आप जो चाहते हैं, वो भी लिखिए 3-4 कि मेरी जो है सैलरी बढ़ गई है। उसे इस तरीके से लिखिए प्रेज़ेंट टेंस में। तो जब आप दिन भर जिन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हुए हैं, वो लिख रहे हैं, फिर अपनी आप 2-3 इच्छाएँ लिख रहे हैं कि मैंने नया घर ले लिया है, धन्यवाद यूनिवर्स या मेरी सैलरी डबल हो गई है या इतनी बढ़ गई है।
तो वो एक समय आएगा कि आपका माइंड डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि ये रियल में हुआ है या आपकी इच्छा है। तो दोनों चीज़ें जब आप साथ में लिखेंगे, तो यूनिवर्स उस पे काम करने लगेगा और वैसी स्थितियाँ आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएँगी। तो कृतज्ञता की अवस्था में हमेशा रहना है, लेकिन सोने के पहले जब आप जनरल लिखेंगे, तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं हमेशा ये काम करती हूँ, लिखती रहती हूँ, फिर कभी छूट भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं लिखती हूँ। और इसके तो स्क्रिप्टिंग के तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ये जो आप कृतज्ञता जनरल लिखेंगे, वो आपके जीवन को बदल के रख देगा। नया साल आने वाला है, आप अभी से ये शुरुआत करिए और देखिए नया साल आपके लिए कितना शानदार साबित होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।